नौशाद जी के अलावा रफ़ी साहब के सबसे करीबी संगीतकारों में से एक थे ओपी नैयर जी। नैयर साहब के बारे में यह कहा जाता था कि वो समय के बड़े पाबंद थे और 9:10 पर अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। यानी अगर उसके बाद कोई आता है तो उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने की इजाज़त नहीं थी। रफ़ी साहब के लाइव शोज़ में अक्सर उनके साथ जाने वाले आकाशवाणी के पूर्व अनाउंसर किशन शर्मा जी ने एक बार रफ़ी साहब को याद करते हुए बताया था कि रफ़ी साहब भी समय के बहुत पाबंद थे। एक बार उन्हें आने में 1 घंटे की देरी हो गई तो आते ही उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं शंकर जयकिशन जी की रिकॉर्डिंग में फंस गया था, इसलिए मुझे देरी हो गई। रफ़ी साहब के इस जवाब को सुनते ही नैयर साहब थोड़े तुनक गए और झल्लाते हुए कहा कि आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओपी नैयर के लिए नहीं। आज से ओपी नैयर के पास रफ़ी के लिए समय नहीं रहेगा। बस इतना कहना था और रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई और अकाउंटेंट से यह कहा गया कि वो रफ़ी साहब का हिसाब कर दें। यह खबर उस ज़माने में बहुत बड़ी थी और देखते ही देखते जंगल की आग की तरफ फैल गई, जिसका फ़ायदा उस ज़माने के एक पत्रकार ने उठाना चाहा और इस इरादे से उसने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि नैयर आपके साथ इतनी बेइज्जती से कैसे पेश आ सकते थे। तो रफ़ी साहब ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, मैं गलत था, नैयर साहब सही थे। जाहिर सी बात है कि इसके बाद पत्रकार अपना मुंह लेकर वहां से चला गया होगा, क्योंकि उसका इरादा कुछ और था कि मामले को तूल दो टीआरपी से, अपनी न्यूज़ को बेचो, जैसा कि आजकल आम तौर पे हुआ करता है। खैर समय बीता और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। एक दिन रफ़ी साहब नैयर जी के घर पहुँचे, जिन्हें देखकर नैयर साहब बहुत खुश हुए और थोड़े शर्मिंदगी के भाव से कहा, रफ़ी, यहाँ आकर तुमने सिद्ध किया है कि तुम ओपी से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया जो मैं नहीं कर सका। दोस्तों, ये वो दौर था जब हर संगीतकार रफ़ी साहब से गाने गवाया करता था। रफ़ी साहब के पास न काम की कमी थी, न ही उनके पास इतना समय था, लेकिन रफ़ी साहब को यह बात गवारा नहीं हो रही होगी कि उनकी वजह से कोई संगीतकार नाराज़ है और उसके दिल में उनके लिए कड़वे जज्बात हैं। तो रफ़ी साहब को यह लगा कि नहीं, एक बार खुद जाके उनसे मिलना चाहिए और रिश्तों को सुधारना चाहिए। रफ़ी साहब ने वही किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रफ़ी साहब ने ओपी नैयर का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। रफ़ी साहब संगीतकार एस.डी. बर्मन जी के भी काफ़ी करीबी थे और उनके चहेते थे। बर्मन दा रफ़ी साहब की बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते थे, जिसका उदाहरण है यह किस्सा। राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं उस अनसुने किस्से के बारे में जो साल 1971 में आई गैम्बलर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गाने मेरा मन तेरा प्यासा से जुड़ा हुआ है। अपनी किताब में राजू भारतन लिखते हैं कि जब रफ़ी साहब इस गाने की फाइनल रिहर्सल के लिए एस.डी. बर्मन जी के घर पहुँचे तो बर्मन दा ने कहा कि आप हर गाने के लिए कितनी तैयारी करके आते हैं। इस पर रफ़ी साहब ने कहा कि आप मेरी कार में बैठिए, हम महालक्ष्मी की फेमस लैब में जाकर इस गाने को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बर्मन दा ने कहा, मैं आपकी कार में नहीं बल्कि मेरी कार में स्टूडियो में जाएंगे। हालांकि उस समय तो रफ़ी साहब भी इस बात को नहीं समझ पाए कि बर्मन दा ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो चाहते तो मेरी कार में भी जा सकते थे जब एक ही जगह पे जाना है। लेकिन इसका कारण काफ़ी दिनों के बाद पता चला कि बर्मन दा यह नहीं चाहते थे कि वो रफ़ी साहब को उनके ड्राइवर के सामने गाने से रिलेटेड कोई भी हिदायत दें, कोई भी सलाह दें कि रफ़ी साहब इस गाने को अब थोड़ा ऐसे गाइए, थोड़ा ये एक्सप्रेशन दीजिए, वगैरह वगैरह। फेमस स्टूडियो जाने के दौरान रफ़ी साहब ने बर्मन दा की कार में इतना अच्छा रिहर्सल किया कि उन्होंने स्टूडियो में जाकर पहले टेक में ही मेरा मन तेरा प्यासा गीत को ओके कर दिया। जय रफ़ी साहब।